प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लहरियासराय के बड़ा बाजार में अयोध्या से आए पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में अयोध्या से आए पूजित अक्षत निमंत्रण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या से आए पूजित अक्षत का निमंत्रण हेतु राम भक्तों के घर तक पहुंचने हेतु कार सेवक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के आजीवन हित चिंतक एवं दरभंगा जिला में शिला पूजन कार्यक्रम के नेतृत्व करने वाले महादेव जायसवाल, कार सेवक अशोक खट्टिक, राम मनोहर प्रसाद मौजूद थे। वहीं इस मौके पर दारूभट्टी चौक राम जानकी मंदिर परिसर में पूजित अक्षत का वेद मंत्र के साथ उच्चारण कर पूजा अर्चना की गई एवं राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के स्वरूप मूर्ति का पूजन एवं सामूहिक आरती महादेव जायसवाल के द्वारा की गई। हम मिथिलावासी हैं। सबसे प्रथम जो है भगवान का जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसके संपूर्ण देश में 13 लाख गांव है, मोहल्ला है, उसमें राम सीता पूजन का आयोजन किया गया था। और दरभंगा में 947 स्थानों पर हमारे राम मनोहर जी, अशोक जी और राजीव जी के प्रयत्न से 947 स्थानों पर पूजा हुआ। बिहार में इतनी जगह पर पूजा करेंगे। और जब शिला लेकर के सब उत्तर बिहार का प्रभारी हम थे, सब शिला लेकर के अयोध्या पहुँचे। उसके लिए प्रशासन आगे पीछे फोटो लगाया था, मैसेज दिया था, वहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद दूसरे दिन शिलान्यास हो रहा था। जब राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कहा यहाँ शिलान्यास नहीं होने देंगे। वहाँ बाप सिंह जी महाराज गुरुदेव थे, वैकुंठवासी हो गए। उन्होंने हम लोगों को बैठाया और कहा कि बदल का कपड़ा खोलो। ये कपड़ा खोल करके कल बलिदान जो होने वाला है नहीं होगा, बलिदान होने के लिए तैयार है। तो हम और विजय जी दरभंगा से गए थे। दोनों आदमी लगभग 250 आदमी वस्त्र खोल करके अयोध्या के भूमि को स्पर्श करके प्रतिज्ञा की कि गोली चले जो बम चले हम कल शिलान्यास करेंगे। ये सुन करके वहाँ पर जितने पुलिस पदाधिकारी थे सब विद्रोह कर गए और सब वो झांके के मस्जिद के चारों तरफ लिख दिए, हम सभी राम भक्तों का कल स्वागत करेंगे। भारत सरकार घबरा गई कि पुलिस का विद्रोह हो गया है। माननीय वैकुंठवासी सिंघल जी को बुलाए, 10 बजे लखनऊ गए और वहाँ बूटा सिंह गृह मंत्री ने कहा कि आप शिलान्यास कर लीजिए। और वहाँ से आए और हम लोग जाके शिलान्यास किए। यही पिछला का और संपूर्ण देश का 3.5 लाख गाँव में जो पूजित शिलाएं थी उसका पूजन हुआ, वहाँ पर शिलान्यास किया गया। उसी क्रम में सारे शिलाओं को मंदिर में जोड़ा गया है और संपूर्ण देश का वहाँ ईंट लगा, राम भक्तों का ईंट लगा हुआ है। मंदिर का निचला तल तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को भगवान रामलला हम लोग 92 6 तारीख को जहाँ बैठाए थे वो 22 तारीख को वहाँ से निकल करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उसी क्रम में सारे देशवासियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। अयोध्या के राम जन्मभूमि से सबको निमंत्रण है कि सबको 22 जनवरी को घर में रहे और कम से कम 13 बार श्री राम जय जय राम का उच्चारण करें और रात में कम से कम 5 दिए को प्रदर्शित करें। यही कार्यक्रम सारे देश में चल रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर किया गया श्रद्धासुमन अर्पित। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में ललित नारायण मिश्र की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में वित्तीय परामर्श डॉक्टर दिलीप कुमार, कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, सीनेट सदस्य डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू, मानविकीय संकायध्यक्ष प्रोफेसर A.K. बच्चन, कुल अनुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, उप कुलसचिव डॉक्टर कामेश्वर पासवान सहित कई विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं पदाधिकारीगण के अलावा
कई विभागाध्यक्ष भी मौजूद थे। तो वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि विकास पुरुष के रूप में ललित बाबू अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज तथा मानवता के लिए काम किया है। मिथिला के विकास के लिए उन्होंने जितना काम किया है आज भी उसे उदाहरण दिए जाते हैं। वे मिथिला एवं पूरे बिहार के लिए विकास पुरुष थे। हम सब ऐसे महान व्यक्ति के दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। सबकी तरफ से हम सभी मिल करके एक साथ ललित बाबू के इस पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज का दिन याद किया जाएगा हमेशा मिथिला के इतिहास में, भारत के इतिहास में, क्योंकि पद पे रहते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए। तो केंद्रीय मंत्री थे और उस दौरान ये दुर्घटना घटी, वो शहीद हुए। कारण क्या था ये तो आपका जानते ही हैं, शोध का विषय भी है। लेकिन मिथिला के लिए जितना काम ललित बाबू ने किया, पूरे बिहार के लिए जितना काम किया, हम सब उसके ऋणी हैं और उनके ऋण के लिए हमने फिर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रेरणा मिलती है ऐसे महापुरुषों से जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम किया है, अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, प्रदेश के लिए काम किया और देश के लिए काम किया। इतना ही नहीं, पूरी मानवता के लिए काम किया। जो कुछ ललित बाबू ने मिथिला के लिए किया, आज तक उसका उदाहरण दिया जाता है उनकी तरक्की का, कि किस तरह से वो विकास पुरुष बने, मिथिला के, पूरे बिहार के एक नाम रोशन किया मिथिला के सपूतों के रूप में। हम उनको एक बार पुनः श्रद्धा सुमन सब की तरफ से अर्पित करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम सब भी उसी मानवता के आदर्श मार्ग पर जो उन्होंने दिखाया उस पर चलने की कोशिश करते हैं। बहुत अभिनंदन आप सबका, बहुत आभार। इस समारोह को बहुत थोड़े समय में आयोजित किया। DR1 ने पूरी जिम्मेदारी ली, अजय बाबू ने पूरी जिम्मेदारी ली और ये सम्मानपूर्वक समारोह समर्पित हुआ, संबंधित हुआ। उसके लिए आभार आप सबके प्रति बहुत बहुत। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने की मुलाकात। लंबित परीक्षा फल के प्रकाशन की मांग। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने लंबित परीक्षाओं के परीक्षा फल के प्रकाशन की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार STT का परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ गई है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि अब जो भी लंबित परीक्षा का परीक्षा फल बाकी है उन्हें जल्द से जल्द प्रकाशन कर दिया जाए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो भी परीक्षा फल का प्रकाशन किया गया है उसके अंक पत्र जल्द ही जारी किया जाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद छात्र जदयू के कार्यकर्ता। जी 2020-22 के ही छात्र हैं और आंतरिक परीक्षा में हम लोगों को कॉलेज से एब्सेंट कर दिया गया और 21-23 में बड़गला के और 22-24 में हम लोगों ने आंतरिक परीक्षा दी है और जिसका रिजल्ट तैयार कॉपी का मूल्यांकन कर लिया गया है, लेकिन अभी तक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया गया है। हम लोगों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पे दबाव बना के 2 तारीख से अगली तिथि को जो हमने 7 तारीख करवाया कि हमारा विश्वविद्यालय हमारा रिजल्ट दे दे और हम लोग STT में फॉर्म भर सके। पिछले बार भी हम लोग चूक गए थे और इस बार भी हम लोग चूक जाएंगे। तो यह इसी विश्वविद्यालय में इसी जगह पर अगर 5 तारीख को मेरा रिजल्ट नहीं जारी हुआ तो पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह करेंगे। आज विश्वविद्यालय में सैकड़ों छात्रों का जो है परीक्षा परिणाम वंचित है। खास करके अभी स्टेट का बहुत सारे छात्र छात्राओं को फॉर्म भरना है और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने हमसे कहा कि देखिए 2 तारीख तक जो है फॉर्म भरने का डेट था, लेकिन हम लोगों ने भी मांग किया था और विभिन्न लोगों ने मांग करने पर सरकार ने उसको जो है 7 जनवरी तक का जो है मौका दिया है। उसके बावजूद PG 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जो है पूरी तरीके से नहीं प्रकाशित हो पाया है। बहुत सारे छात्रों का इंटरनल मामला जो है इंटरनल मार्क्स जो है नहीं भेजा महाविद्यालय और विभागाध्यक्ष ने, जिसके वजह से उनका जो है परीक्षा फल लंबित है। और विशेषकर जो पहले के छात्र हैं जिनको बैक लगा हुआ है 22-24 का, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसके कारण वो लोग स्टेट का परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित है। इसलिए हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं और अभी PG में नामांकन चल रहा है। विश्वविद्यालय को अभी तक ये नहीं पता है कि हमारे किस महाविद्यालय में कितना सीट है, किस विभाग में कितना सीट है। अगर कोई विभाग जाता है तो उसको जो है विश्वविद्यालय भेजा जाता है, विश्वविद्यालय जाता है तो उसको महाविद्यालय भेजा जाता है।
तो इस तरीके की जो व्यवस्था है अराजकता की, ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको समय पर 5 जनवरी से पहले उनका जो भी परीक्षा फल लंबित है उनको प्रकाशित किया जाए। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का 22-24 का रिजल्ट जो है नहीं दिया गया है वो हो, चाहे उनका पहले का भी जो भी लंबित परीक्षा रिजल्ट है उसको प्रकाशित किया जाए और तमाम महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विभागों से स्पष्टीकरण के साथ सीट का ब्यौरा लिया जाए। सीट कैसे घटाया गया, पीजी में कैसे बढ़ाया गया, इसका भी सभी छात्र छात्राओं को जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि बिहार में और ख़ास करके मिथिला विश्वविद्यालय में गरीब के बच्चा पढ़ते हैं, रिक्शा चालक के बच्चा पढ़ते हैं, जो लोग भूजा बेचते हैं उनके बच्चा पढ़ते हैं, जो लोग ठेला चलाते हैं उनके बच्चा पढ़ते हैं। तो इन लोगों की सोची समझी साजिश है कि यहाँ का गरीब का बच्चा जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, जो महानगरों में जाकर पढ़ नहीं सके, उनके लिए जो व्यवस्था सरकार ने कराई है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माध्यम से पढ़ने की, उसमें वो पढ़ न सके, अपनी हिस्सेदारी नहीं ले सके। यह विश्वविद्यालय के जो विश्वविद्यालय प्रशासन है कहीं ना कहीं गरीब विरोधी है और उच्च स्तरीय शिक्षा देने में जो है नाकाम है और लोगों से अनाप शनाप रूप से जो है पैसा का मांग करती है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य के नेतृत्व में पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर नीलांबर चौधरी की मनाई गई 90वीं जयंती। शिक्षाविद एवं पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर नीलांबर चौधरी की 90वीं जयंती बुधवार को सीएम साइंस कॉलेज परिसर में मनाई गई। महाविद्यालय के पार्षद डॉक्टर उमेश कुमार दास की अध्यक्षता में आयोजित जयंती समारोह में महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षक कर्मियों ने डॉक्टर नीलांबर चौधरी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर डॉक्टर उमेश कुमार दास ने कहा कि सीएम साइंस कॉलेज के लोकप्रिय शिक्षक रहे डॉक्टर नीलांबर चौधरी मिथिला के सच्चे सपूत, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं सबके चहेते राजनीतिज्ञ थे। अपने संबोधन में उन्होंने छात्र और जनता के दिलों पर जीवन पर्यंत राज करने वाले नीलांबर चौधरी के कृतित्व से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया। तो वहीं इस मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।